आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली का मानसून सेशन 3 अगस्त से शुरू होने का इम्कान। 31 जुलाई को मुनक्किद होगा काबीनी इजलास। सीपीएम आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने वाली जमातों से करेगी इत्तेहाद। सीपीएम पोलिट ब्यूरो रुकन राघवलू का जनगांव में बयान। कायदे मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीबी के अलावे पर दी हाजिरी। मुंतजिमीन ने पेश किए तबर्रुकात। कांग्रेस ने जीएचएमसी दफ्तर का किया मुहासरा। हैदराबाद में बारिश की सूरत-ए-हाल से निपटने में नाकाम होने कारपोरेशन पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली और कानून साज कौंसिल के मानसून सेशन का इजलास 3 अगस्त से मुनक्किद करने का फैसला किया। वजीर आला केसीआर की क़ियादत में 31 जुलाई को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में काबीनी इजलास मुनक्किद होगा। इस मौके पर रियासती काबीना में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा और अहम फैसलों को मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने माह मुहर्रम यौम आशुरा के ज़िमन में अपने प्याम में कहा कि मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है जो बनीनो इंसान की तमाम खूबियों से बालातर है। ये नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद पर मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चे अकीदे के हुसूल में बेलौस अपनी जान का नजराना पेश किया। मुहर्रम जो हर नेकी और कुर्बानी को याद करने में मुज़मिर है। आइए हम इंसानियत परस्ती के जज्बे की तकलीद करने की कोशिश करें जो इस्लाम में मरकजी हैसियत रखता है। इस कुर्बानी, अमन और इंसाफ के नजरियात हमें मुतासिर करते रहें। तेलंगाना के कायदे मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद शहर के दबीरपुरा में वाक़े बीबी के अलावे पर हाजिरी दी। उनके हमराह मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और दीगर भी मौजूद थे। जहां कायदे मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तारीखी बीबी के अलम पर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर बीबी के अलावे के मुंतजिमीन ने उन्हें तबरुकात पेश किए। मरकजी वजीर व सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट किशन रेड्डी ने शहर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा के वेंकटागिरी सर्कल और दीगर मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए ज़ेरियाब सड़कों और नालों का मुआयना किया। और इस मौके पर किशन रेड्डी ने नशेबी इलाकों और सड़कों पर जमा पानी की नक्कासी के इक़दामात करने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी और इस मामले पर आला ओहदेदारों से फ़ोन पर बातचीत की। बारिश के ज़िमन में ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी गई। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बलदी नज़्म व नस्ख KTR ने हैदराबाद हाईटेक्स में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जानिब से मुनक्किद किए गए पहली ग्रीन प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेड ऑफिस हैदराबाद में वाक़ है। इन्होंने कहा कि रियासत में रियासती सेक्रेटरीट और जिला कलेक्ट्रेट्स को ग्रीन बिल्डिंग के तस्वुर के साथ तामीर किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के इक़दामात की वजह से तेलंगाना में ग्रीन कोर 33% हो गया है। KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत CII IGBC के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। ग्रीन बिल्डिंग रियासत में बहुत से रिकॉर्ड रखती है और इस ग्रीन बिल्डिंग की वजह से मुल्क में ग्रीन हाउसेस में इजाफा हो रहा है। जनगांव में साबिक रुकने असेंबली अंजुहानी व CPM के साबिक मेंबर AC रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी की 32वीं बरसी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में CPM पोलिट ब्यूरो के मेंबर BV राघवलू और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर राघवलू ने मुनसिफ TV से बात करते हुए कहा कि मणिपुर का वाक़या हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए शर्मनाक है और इस मामले पर वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में बयान देने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इस मामले पर तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश की गई। जबकि इन्होंने तेलंगाना में होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात में BRS के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि हम उन सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे जो तेलंगाना में आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं।
motion is being was moved in Parliament, and the discussion may take place. And we are happy that BRS also gave a no confidence motion in Parliament, but that was rejected because there are no quorum. There is no quorum for that. In spite of that, we request BRS to support the opposition no confidence motion and participate in the discussion against BJP, because whatever contradictions, disputes between the opposition parties may be there, but we should be united to fight against BJP and dislodge BJP government from the All India government. That should be our aim. So BRS also in Telangana, we hope that it will play its part in this regard. And the opposition no confidence motion is being was moved. शहर हैदराबाद में बारिश की सूरत हाल से निपटने में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाकाम होने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज जीएचएमसी दफ्तर का मुहासिरा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने एहतजाजी कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारपोरेटर विजय रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और कांग्रेस पार्टी कायदीन से जीएचएमसी के हुदूद में बारिश से मुतासिर होने वाले अफराद को 10,000 रुपये की इमदाद देने की भी मांग की गई। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा जिला कलेक्टर के दफ्तर में हालिया शदीद बारिश से नलगुंडा जिले में पैदा होने वाली सूरत हाल पर एक खुसूसी जायजा इजलास मुनक्किद किया और हुक्काम को जरूरी हिदायतें दी। इस मौके पर इन्होंने नलगुंडा जिले के हुक्काम से कहा कि वो महकमे मौसमियात की पेश क़यासी को मद्देनजर रखते हुए चौकसी इख्तियार करें और ऐसे इलाके जो बारिश से मुतासिर हो सकते हैं वहाँ कड़ी नजर रखें ताकि आवाम को कोई तकलीफ ना हो सके। इस मौके पर रुकने असम्बली के भोपाल रेड्डी, नखरेकल रुकने असम्बली चीरा मूर्ति लिंगैया, म्युनिसिपल चेयरमैन एम सैदी रेड्डी, जिला कलेक्टर आरवी कन्नान और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर के हुक्म पर फौज के 2 हेलीकॉप्टर भूपालापल्ली जिले के मुरांचापल्ली भेजे गए हैं, जहां पर राहतकारी के काम और आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर भूपालापल्ली भावेश मिश्रा और रुकने असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी एसपी करुणाकर राहतकारी कामों का जायजा लिया, जबकि रुकने असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी से मुतासिरा आवाम से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले कामों से वाकिफ करवाया। చాలా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నది। దాని కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ ఓవర్ఫ్లో ప్రవహిస్తున్నది కాబట్టి రైతు సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎవరు సలివాగు పరిసరాలకు పోవద్దు, పంట పొలాలకు పోవద్దు। మరి మీరందరూ కూడా లోకట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎత్తైన ప్రదేశాలకు రండి, ఎందుకంటే దీని యొక్క వర్షం ఎట్లుంటుందో ఏముంటుందో ఏమి ఊహించలేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మరి మీరందరూ కూడా రైతు సోదరులు అర్థం చేసుకోండి। పశువులను కట్టేయకండి, పశువులను వదిలేయండి। మరి మీరందరూ కూడా పొలాల కాడికి పోకండి, మోటార్ చూద్దామని మా ట్రాక్టర్ ఉన్నది ఉన్నాయంటే పోయిన వాటికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు, కానీ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరినీ। ఎవ్వరు కూడా సాహసం చేయకండి। ఇది చాలా మరి ఇంకా 2 రోజులు వర్షాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు। మరి సలివాగు ఉండేటువంటి గ్రామస్తులందరూ కూడా అందరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోమని మీ అందరికీ రైతు సోదరులకు ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। మోరంచ, సలివాగు, మానేరు అన్ని వాగులు ఎంబడున్న గ్రామస్తులందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। మన మానేరు రివర్ పక్కన ఉన్నటువంటి గ్రామాలు, అదేవిధంగా కాళేశ్వరం వైపు అంబట్పల్లి, సూరారం, పల్లిమేల, మహాముతారంలో కూడా పోయిన సంవత్సరం మనం చాలా మందిని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈసారి కూడా వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉండాలి। రైతులు వాళ్ళు పని కోసం లేదా పశువులతో పాటు ఎక్కడ కూడా వెళ్ళకూడదు। అట్లీస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2 days వరకు మీరు కదలకుండా అక్కడ ఉండాలి। ఇప్పుడు మన దగ్గర సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి మన ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, అట్లాగే ఒక ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీం కూడా వస్తుంది, 2 హెలికాప్టర్స్ కూడా ఈరోజు వస్తున్నాయి। ఎక్కడ సమస్య ఉన్నా తప్పనిసరిగా మేము వచ్చి కాపాడగలుగుతాము, మీ అందరినీ సేఫ్గా చూసుకోగలుగుతాము। కానీ ఫస్ట్ మీ సురక్ష, మీ భద్రత చూసుకోవడానికి బాధ్యత ఇప్పుడు మీ అందరిది ఉంది। దయచేసి ఎవరు కూడా రిస్క్ తీసుకోకండి। ఏమైనా సమస్య ఉంటే డైరెక్ట్గా మా కలెక్టర్కి నంబర్ కూడా కాల్ చేయవచ్చు।
रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। निजाम सागर में प्रोजेक्ट के पानी की सतह में इजाफा हुआ। इसके बाद निजाम सागर प्रोजेक्ट से पानी का अखराज किया जा रहा है। ऊपरी इलाकों से 48,100 क्यूसेक सैलाबी पानी प्रोजेक्ट में आ रहा है। प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने 4 दरवाजों को खोलकर 20,000 क्यूसेक पानी का अखराज किया और इस पानी को मंजीरा नदी में छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट हुक्काम का कहना है कि प्रोजेक्ट के फुल लेवल पानी की सतह की गुंजाइश 1,405 फीट है, जबकि अब तक पानी की सतह 1,404 से ज़्यादा तक पहुंच गई है, जबकि 17.802 टीएमसी की गुंजाइश है, जिसमें 17.022 टीएमसी तक पहुंच गया है। प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने कहा कि ऊपरी हिस्से से आने वाले पानी को देखकर प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलने और बंद करने के बारे में फैसला लिया जाएगा और अहदेदारों ने मंजीरा नदी के बहने वाले इलाकों के लोगों को प्रोजेक्ट के दरवाजों से जारी पानी के अखराज को मद्देनजर रखते हुए चौकस रहने का मशवरा दिया। जिले निर्मल के खानापुर में हाईटेक सिटी कॉलोनी में मौजूद दाखिलियती अकामती स्कूल और कॉलेजेस को जाने वाले रास्ते में मौजूद नदी का पुल तेज रफ्तार पानी के बहाव की वजह से टूट गया है, जिसकी वजह से दाखिलियती अकामती स्कूल और कॉलेज के तलबा व असातिज़ा को रास्ता अबूर करना मुश्किल पड़ गया है। जबकि महकमे मौसमियात ने बारिश की पेश क़यासी की थी, लेकिन इसके बावजूद अकामती स्कूल के ज़िम्मेदारों ने तलबा की सहूलत के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। यहाँ तक कि हॉस्टल में मौजूद तलबा को बावर्ची का भी इंतज़ाम नहीं था और नर्स का भी इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि बाज़ तलबा आँखों के इन्फेक्शन से मुतासिर हो गए हैं, जिसकी वजह से औलियाए तलबा में बेचैनी पाई गई। इस वाक़े की ज़िला कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी को इत्तला मिलते ही ज़िला कलेक्टर निर्मल की हिदायत पर तहसीलदार राज मोहन ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन अब्दुल खलील और BRS सीनियर कायदीन इरफान, दानिश, नसीर अहमद और दीगर के हमरा रात के औकात अक़लियती अकामती स्कूल पहुँचकर तलबा से बातचीत की और उन्हें हौसला दिया और वहाँ पर मौजूद स्टाफ से बातचीत करते हुए तलबा को मुमकिन सहूलियात की फराहमी की भी हिदायत दी। ఈ అతి జాగ్రత్త వల్ల పిల్లలకు చాలా ఇబ్బంది ఏర్పడ్డది. కనీసం తినేందుకు సకల సౌకర్యాలు లేవు. కుక్కు అసలు లేరు, వంట చేసింది లేదు, తిన్నది లేదు. బాగా ఇబ్బందితోటి అక్కడ పిల్లలు బిక్కుబిక్కుమని వేటి చేసిండ్రు. ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్య తీసుకొని దీనికి తక్షణమే బ్రిడ్జ్ నిర్మించాలా. నిర్మించిన తర్వాతనే పిల్లల్ని స్కూల్లోకి। मेदक के नए DSP परनीधर ने मेदक कैंप ऑफिस में रुकन असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। मेदक में शदीद बारिश के बाइस मिलिट्री कॉलोनी में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद सरवर के मकान की दीवार रात में अचानक से मुनहदिम हो गई। दीवार के मुनहदिम होने की वजह से उनकी एक हामिला लड़की शदीद तौर पर जख्मी हुई है और मादर शिकम में मौजूद लड़की फौत हो गई। नाजुक हालत में लड़की को हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां उनके ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि शिकम में मौजूद लड़की फौत हो चुकी है और मां की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। जख्मी यास्मीन सुल्ताना अभी भी हैदराबाद के खानगी दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। इस वाक़े की इत्तला के बाद मलकाजगिरी BRS पार्टी के रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंत राव ने मेदक पहुंचकर मुतासरा खानदान से मुलाकात की और तफसीलात हासिल करते हुए मकान की मरम्मत के लिए 1 लाख रुपये का चेक मालिक मकान मोहम्मद सरवर के हवाले किया और हैदराबाद में ज़ेरे इलाज लड़की के अखराजात से मुतालिक भी डॉक्टरों से बातचीत की और मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर सुरेंद्र गौड़, अनिल कुमार, मुनीरुद्दीन, मुन्नू, सैयद ताहिर, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद उमेर और दीगर भी मौजूद थे।
ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏదైతే ఇండ్లు లేని వాళ్ళకి కట్టిస్తామని అంటారో ఈ పాత ఇండ్లు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఆ 3 లక్షలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ కుటుంబాన్ని సర్వన్ కుటుంబాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆదుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రెగ్నెన్సీ ఉందో పాప లోపట చనిపోవడం జరిగింది. వెంటనే హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశారు. వారి అమ్మగారికి కూడా కాల్ ఫ్రాక్చర్ కావడం జరిగింది. చాలా బాధాకరం ఇది. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇలాంటి ఇక ముందు ఎక్కడైనా ఇండ్లు కూలిపోయే పరిస్థితి ఉంటే మరి వెంటనే అధికారులు చర్యలు చేపట్టి వారిని షిఫ్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. रियासत में हुई बारिश की वजह से मेदक की सड़कों पर पानी जमा हो गया है। मेदक के बीजेपी कायदीन ने सड़क पर धान के पौधे लगाते हुए एहतजाज किया और इस मौके पर मेदक बीजेपी के सदर एन प्रसाद ने कहा कि रुकन असेंबली और बीआरएस पार्टी के कायदीन शहर को तरक्की देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो दावे बेबुनियाद हैं। शहर की सड़कें इंतहाई ख़राब हालत में हैं और गुज़िश्ता 9 सालों में कोई तरक्की ही नहीं हुई है। बारिश के पानी के नशीबी इलाकों के मकानात में दाखिल होने की इतलात भी हैं, जिसकी वजह से अवाम को नाकाबिल बयान दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल को फौरी हल करने हुकूमत और ओहदेदारों से मुतालबा किया। इस मौके पर BJYM के ज़िला जनरल सेक्रेटरी सतीश पटेल, BJP जनरल सेक्रेटरी राजू और दीगर भी मौजूद थे। नागारम म्युनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र कुमार ने म्युनिसिपालिटी के हुदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतबाह जारी किया और कहा कि रामपल्ली रिहायशी जोन में बगैर इजाज़त के बड़े पैमाने पर शेड से तामीर करने की इतलात मौसूल हुई हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने इजाज़त लेकर तामीरात अंजाम देने नागारम म्युनिसिपालिटी के शहरियों से अपील की है। నాగారం మున్సిపాలిటీ ఈ మధ్యన ఒకటి రాంపల్లిలో షెడ్స్ కడుతున్నారని చెప్పేసి కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఆ విషయంలో త్వరగానే ట్యూస్డే నాడు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది, డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలానే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు కూడా ఇల్లీగల్ పర్మిషన్స్ లేకుండా ఎవరు కూడా కట్టడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ పర్మిషన్ తీసుకొని కట్టండి. టీఎస్బీ పాస్ ఉంది మన దగ్గర, సింగిల్ విండో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేసుకొని కట్టండి. ఒకవేళ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా కడితే మాత్రం చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మున్సిపాలిటీని అడగండి, లేకపోతే టీఎస్బీ పాస్ ద్వారా ఆన్లైన్ ద్వారా చేసుకోండి, కానీ ఏ బ్రోకర్ ద్వారా కూడా పోకుండా మీరు రక్షించుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना के असेंबली मानसून सेशन 3 अगस्त से आगाज होने का इम्कान। 31 जुलाई को मुनक्किद होगा काबीनी इजलास। सीपीएम आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने वाली जमातों के साथ करेगी इत्तेहाद। सीपीएम पोलिट ब्यूरो रुकन राघवलू का जनगांव में बयान। कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीबी के अलावे पर दी हाजिरी। मुंतजिमीन ने पेश किए तबरुकात। कांग्रेस ने जीएचएमसी दफ्तर का किया मुहासरा। हैदराबाद में बारिश की सूरत हाल से निमटने में नाकाम होने कारपोरेशन पर लगाया इल्जाम। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।